हेलो माय फ्रेंड्स एंड हाउ यू ऑल। सो अनजाई मोहब्बत के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ हुआ था कि सावी जो होती है उसके हाथ एक सबूत लग जाता है और वो वही सबूत जो है वो इलियास को दिखाती है। लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है क्योंकि ये पूरी प्लानिंग इलियास की मम्मा की होती है सावी को इलियास की नज़रों में गिराने के लिए। और जैसा वो प्लान करती है बिल्कुल ऐसा ही होता है। सावी और इलियास के बीच में झगड़ा हो जाता है। सावी जब वो सबूत इलियास को दिखाती है तो उसमें कुछ भी नहीं होता, मतलब कि उस वीडियो क्लिप में कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद इलियास को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सावी से कहती है कि तुम्हें मेरी मम्मा से माफ़ी मांगनी होगी। लेकिन सावी जो है वो इनकार कर देती है कि मैं माफ़ी नहीं मांगने वाली हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। तो इलियास जो है फिर नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। और जो सावी है अब वो ये सोच रही होती है कि यार इसे मनाने के लिए उनसे माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी वरना ये मुझसे कभी बात नहीं करेगी। लेकिन मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी भी क्यों, आखिर गलती मेरी नहीं है, पर रिश्ता तो मेरा ही है ना, मुझे ही इसे संभालना होगा। लेकिन मुझे इतना भी पता है जिस दिन इलाज को सब कुछ पता चलेगा ना उसे बहुत बुरा लगेगा। पर कोई बात नहीं, मैं इलियास की खुशी के लिए उनसे माफ़ी ज़रूर मांगूंगी। तो गुस्सा भी होती है, वो इलियास के पास देती है कि इलियास उस वक्त अपने रूम में होती है। तो इलियास कहती क्या हुआ, अब क्यों आई हो मेरे पास। तो सभी कहती है अब मैं मम्मा से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारी मम्मी से मेरी मामी से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। तो इलियास जो है वो उसकी तरफ देखती है, माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता, अगर तुम दिल से तुम्हारी गलती एक्सेप्ट कर रही हो ना तो वह है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गलती है तो ही माफ़ी मांगो, ज़बरदस्ती नहीं है, जब लगे ना तुम्हें तब माफ़ी मांग लेना। तो सभी जो है वो उसके पास जाती है और उसे हक कर लेती है। तो इलाज जो है वो उससे छूट जाती है ना, मतलब खुद को छुड़वा लेती है, नहीं मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो सभी कहती है अरे मतलब मुझे लगता है कि हाँ मेरी गलती है, मैंने गलत समझा ना मामी को, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मेरी गलती है, इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि मैं मामी से माफ़ी मांगूंगी, ना कि किसी भी प्रेशर में आकर के, ठीक है। तो इलियास कहती है पक्का। तो सब कहती है हाँ पक्का। लेकिन फिर इलियास जो है वो अभी भी थोड़ा गुस्से में होती है ना। तो सब कहती है अब क्या। तो इलियास कहती है यार एक बात कहूँ, तुम्हें क्या हो गया है सावी, क्यों मम्मा को, यार तुम्हें पता है जैसे तुम बिहेव करती हो ना उससे मुझे कितना हर्ट होता है और मम्मी को कितना हर्ट होता है। सावी ऐसा क्यों करती हो तुम, मुझे प्रॉमिस करो अगली बार ऐसी कोई भी गलती नहीं करोगी, तुम समझदार हो, क्यों बच्चों वाली हरकतें करती हो। तो सर कहते हैं अच्छा हाँ नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगी कि मैं ऐसा कुछ भी ना करूँ जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो। तो इलाज कहती वही, मुझे नहीं मम्मा को भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो सर कहते हैं हाँ ठीक है, ना तुम्हें तकलीफ़ होगी ना मम्मी को तकलीफ़ होगी, ओके। और इसके अलावा कुछ। तो इलाज कहती इसके अलावा कुछ नहीं, पर प्लीज़ तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ अगली बार ऐसी गलती मत करना सावी। तो सभी कहती हैं हाँ ठीक है नहीं करने वाली। तो उसके बाद सावी इलाज जो होते हैं वो उसकी मम्मा के रूम के बाहर चल जाते हैं। तो इलाज जो है वो सावी की तरफ देखती है, तुम माफ़ी मांग तो रही हो लेकिन इसीलिए माफ़ करेंगी मम्मा तुम्हें कि नेक्स्ट टाइम तुम ऐसी गलती दोबारा ना करो, सोच लो समझ लो, फिर से कह रही हो तुमसे सावी। तो सकती अच्छा ठीक है ना यार, अब हो गई गलती, अब क्या बार बार तुम मुझे सुना रही हो, माफ़ी मांगने को तैयार हूँ तब भी सुना रही हो, इससे बेहतर है मैं माफ़ी ही नहीं मांगती हूँ। तो इलाज कहती हाँ मत मांगो कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद इलाज वहाँ से जा रही होती है तो सावी उसका हाथ पकड़ लेती, अरे रे 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 तुम नाराज़ होकर मत जाओ ना, मांग रही हो ना माफ़ी, क्या तुम यार। तो उसके बाद सावी जो होती है वो अंदर चल जाती है और उसके पीछे पीछे इलियास भी। तो इलियास जो है वो अपनी मम्मा से कहती कि माँ सुनिए। तो उसकी मम्मी जो है वो पहले तो ऐसा दिखाते थे जैसे उनको पता नहीं हो कोई रूम में आओ, बट हाँ तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो सावी जो है वो आगे जा कर के इलियास की मम्मा से कहती है कि आई एम सॉरी मम्मी, मैंने आपको गलत समझा, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो इलियास की मम्मी कहती है अरे रे तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है सावी, गलतफहमी किसी को भी हो सकती है और तुम तो इलियास की तरह हो ना मेरे लिए, बच्चे को भी अपने बहन से माफ़ी थोड़ी ना मांगते हैं। तो सावी जो है वो ऐसे मतलब उसे घूर के देख रही होती है क्योंकि इलियास पीछे होती है और सावी थोड़ा सा आगे होती है। लेकिन उसकी मामी के चेहरे पे तो स्माइल होती है क्योंकि इलियास उसी को देख रही होती है, मतलब उन्हीं को देख रही होती है। लेकिन फिर वो इलियास की तरफ देख के कहती है कि इलियास सभी को समझाओ उसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, गलतफहमी किसी को भी हो सकती है। तो इलियास कहती वैसे मम्मा गलती है इसकी और माफ़ी मांगेगी तो ठीक है, अगली बार ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी ना। तो उसकी मम्मी जो होती है वो हंसने लग जाती है और सभी को गुस्सा आ रहा था ना कि इलियास की वजह से मुझे आपसे माफ़ी मांगनी पड़ रही है, अरे मैं तो कभी ना मांगूँ। और ऐसे ही कुछ देर तक वहाँ बैठने के बाद सभी इलियास जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो इलियास जो अब अपने रूम में जा रही होती है और सभी अपने रूम में, लेकिन अचानक से सभी को ना जाने क्या होता है और वो इलियास के पीछे उसके रूम में चल जाती है। इलियास उस वक्त बेड पर लेटी होती है और सो ही रही होती है। तो सभी जो है वो उसके साथ वाली सीट पे मतलब कि दूसरी तरफ आकर के बैठ जाती है।
तो विलास कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो सावी कहती कुछ नहीं, वो मेरा मन नहीं लग रहा था ना अकेले मेरे कमरे में, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। तो विलास जो है कहती है ठीक है, और वो अपनी साइड का जो लाइट होती है उसे तो ऑफ़ कर देती है, और जो सभी होती है उसकी साइड की जल रही होती है। तो सभी कहती है अरे ये कितनी बुरी है, मैं इसके पास आई हूँ और अब तो मैंने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन ये है कि मुझसे बात ही नहीं कर रही है ठीक तरीके से। और वो भी अपनी साइड की फिर लाइट ऑफ करती है और लेट जाती है, लेकिन दोनों को नींद नहीं आ रही होती है। तो विलास जो है फिर अपनी साइड की लाइट दोबारा ऑन कर देती है और बैठ जाती है। तो सावी जब ये देखती है तो वो भी उठ जाती है कि क्या हुआ विलास, तुम्हें नींद नहीं आ रही? तो विलास कहती है आ रही है, नींद आ रही है। तो सावी कहती है फिर बैठे क्यों हो, बैठे बैठे सोओगी क्या? तो विलास कहती है हाँ मेरा मन कर रहा है ना आज बैठे बैठे सो जाऊँ मैं, लेटे लेटे तो रोज़ ही ना सोते, आज बैठे बैठे सोते आते हैं। तो सावी कह तो सावी कहती है कि ये भी ठीक है, मैं भी कोशिश करती हूँ। तो विलास कहती है तुम सो जाओ, ठीक तरीके से सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो सावी कहती है कि हाँ मुझे भी नहीं आ रही थी। तो वैसे तुम्हें क्यों नहीं आ रही? तो ऐसे कहती है तुम्हें भी तो नहीं आ रही ना, मैंने थोड़ी ना पूछा कि क्यों नहीं आ रही थी, जो तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्यों नहीं आ रही। तो विलास जो है फिर सावी की तरफ एक बार देखती है और कहती है ठीक है, और ये दोनों ही चुपचाप से बैठे हुए होते हैं। तो विलास जो है वो ये सोचती है कि यार इससे बात करूँ क्या, खुद से बात नहीं कर सकती क्या ये लड़की? इसको पता है मैं इससे नाराज़ हूँ और बैठी भी इसलिए हूँ ताकि ये मुझे मना सके, लेकिन ये है कि मुझसे बात ही नहीं कर रही है। और सभी के दिमाग में ये होता है कि अब तो मैंने माफ़ी भी मांग ली, फिर भी यार मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, यार बात तो कर लो प्लीज़ इलियास प्लीज़, मुझे डर लग रहा है अब। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने माफ़ी मांग के गलती कर दी, ना तो तुम मुझे मिल रही हो ना सुकून मुझे मिल रहा है। जाने दो, ये अकड़ू तो मुझसे बात करेगी नहीं, मैं ही इससे बात कर लेती हूँ। और इलियास जो है वो भी यही सोचती है कि छोड़ो मैं ही पहल कर लेती हूँ, ये तो बात करेगी नहीं। तो सभी इलियास जो है वो दोनों ही एक दूसरे से सेम टाइम पर बोलते हैं ना कि सुनो, लेकिन फिर दोनों चुप हो जाते हैं कि तुम कुछ कह रही थी इलियास? तो इलियास कहती नहीं सावी तुम कुछ कह रही थी ना, क्या हुआ? तो सावी कहती अब कुछ नहीं, मैं तो कह रही थी लाइट्स ऑफ करते हैं सो जाते हैं। तुम? तो इलियास कहती मैं भी यही कह रही थी कि लाइट्स ऑफ करते हैं और सो जाते हैं, नींद आ रही है ना, गुड नाइट। और ऐसा बोलने के बाद फिर से दोनों सो जाते हैं, लेकिन दोनों को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मन तो दोनों का एक दूसरे से बात करने का कर रहा होता है। तो इलियास जो है फिर सावी के हाथ पर टच करती है ना, तुम सो गई क्या? तो सावी कहती हाँ नींद आ गई मुझे। तो इलियास कहती अच्छा फिर बोल कौन रहा है? तो सावी कहती वो ना आधी अधूरी नींद में हूँ ना मैं, इसलिए बोल रही हूँ। तो इलियास कहती ठीक है मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो सभी जो है फिर अपने सेट दोबारा लाइट ऑन करती है। तो इलियास कहती क्या है यार तुम इसे बंद क्यों नहीं कर देती हो थोड़ी देर के लिए, बार बार जला रही हो बंद कर रही हो बंद कर रही हो जला रही हो, पागल हो? तो सभी जो होती है फिर दोबारा से बंद कर देती है। तो इलियास कहती पागल हो गई हो क्या तुम, क्या नाटक कर रखे हैं तुमने, या तो जलने दो या बंद होने दो। तो सारी कहती है तुम्हारी क्या मतलब तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है यार, जला रही हो तब भी चिल्ला रही हो, बंद कर रही हो तब भी चिल्ला रही हो, इससे बेहतर है तो कि तुम सो ही जाओ ना। तो इलियास कहते ठीक है मैं सो ही रही हूँ ना, और वो मतलब दूसरी साइड पेश कर लेती है। तो सभी जो है फिर अब उससे नहीं रहा जाता, वो उसके पास चल जाती है ना, अरे इलियास सुन लो। तो इलियास कहती क्या सुन लूँ मैं अब तुम्हारी बात, मुझे कुछ सुनना ही नहीं है, परेशान कर दिया तुमने मुझे, अपने रूम में जा कर के सो ना और खेलती रहो इस लाइट्स के साथ, ऑफ ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, क्या प्रॉब्लम है, मुझे सोने दो। तो सभी कहती आप तुम कुछ कह रही थी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना चाहिए, अब तो मैंने माफ़ी मांग ली, ठीक है मैं तुमसे भी कहती हूँ आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी मम्मी से भी माफ़ी मांग ली, तुमसे माफ़ी मांग ली, कम से कम मुझे माफ़ कर दो ना अब तो। तो इलियास कहती माफ़ तो मैंने पहले ही कर दिया था। तो सभी कहती है तो इलियास कहते और नहीं तो क्या, अब इसीलिए तो मैं तुमसे बात करने वाली थी, लेकिन पहले तुम बोल पड़ी हो, तुमने बोला कि तुम्हें नींद आ रही है लाइट ऑफ करनी है, तो फिर मैंने क्या बोलती, मैंने कहा ठीक है। तो सभी कहती है वाह यार तुम कभी नहीं झुकती हो ना, मैं ही तुम्हारे सामने हमेशा झुकूँ। तो इलियास कहती अब इसमें झुकने वाली कौन सी बात है यार, और वैसे भी हम दोनों अलग थोड़ी ना है, तुम और मैं तो एक ही है ना, तुम झुको या मैं झुकूँ बात तो सेम ही है। तो सर कहती बात बिल्कुल भी सेम नहीं है, अपनी बारी तो तुम कभी नहीं झुकती हो ना, मैं तुमसे बात ही नहीं करनी। और फिर दूसरी साइड पेश कर लेती है। तो विलास उसके नज़दीक जाके ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं क्यों नहीं झुकती, मैं भी तो झुकती हूँ, और मैं तो तुम्हारे लिए इतना झुकी हूँ ना भाई, मेरी फ़्लाइट थी वापस आ गई मैं तो इतना झुक गई, और बता और की जान लेगी मेरी। तो सर कहती मैं ठीक है यार अब हम दोनों नहीं झगड़ते हैं। तो विलास कहती ये हुई ना बात कोई, हम दोनों नहीं झगड़ेंगे। वैसे तुम मुझसे कुछ और भी कहना चाहती हो क्या सावी? तो सावी कहती है अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। तो इलियास कहती प्यार का इजहार कर लो, थोड़ा रोमांस कर लो। तो सावी कहती क्यों, क्यों करूँ, नहीं करूँगी। तो इलियास कहती तुम बहुत डरती हो ना सावी। तो सावी कहती डर वाली क्या बात है इसके अंदर? तो इलियास डर वाली तो बात है, एक बात बताओ मुझसे प्यार करती हो, इतना करती हो, लेकिन
अभी तक ठीक तरीके से तुमने एक्सेप्ट नहीं करा है। तो सावी कहती एक्सेप्ट, अरे एक सेकेंड, तुम्हें पता है मुझे पता है, और क्या मैं ऐसे बोला ना कि माइक में लेके चल रहा हूँ कि मुझे इलाज पसंद है, प्यार करती हूँ इलाज से। तो इलाज जब फिर सावी कहती क्या कहा तुमने? तो सावी कहती मैंने कुछ भी नहीं कहा है। तो इलाज नहीं 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 नहीं, तुमने कहा कहा कुछ कहा तुमने? तो सावी कहती नहीं पक्का मैंने कुछ नहीं कहा। तो सावी कहती नहीं, सॉरी, इलाज कहती कि नहीं कहा है, फिर से कहो ना। तो सावी कहती नहीं अब नहीं कह रही, और तुमने सुन लिया ना, दोबारा दोबारा क्यों बोलूँ मैं, एक बार कह तो दिया। तो इलियास कहती ये वर्ड क्या ना बार बार सुनने में मज़ा आता है, प्लीज़ सावी रिक्वेस्ट है एक बार और कहो ना। तो सावी कहती कुछ नहीं कहूँगी मैं। तो इलियास कहती ठीक है, मुझे बात नहीं करनी, जा रही हूँ मैं। तो सावी कहती है कि कहाँ जाओगी? तो इलियास कहती है आप कहीं तो जाऊँगी ही जाऊँगी। तो सावी कहती है ठीक है जाओ। तो इलियास फिर इसको ऐसे घूर के देखती ना, मैं पक्का चली जाऊँगी? तो सावी कहती पक्का चली जाओ। तो इलियास कहती मैं क्यों जाऊँ, मैं तो तुमसे प्यार के इज़हार करवा के ही जाऊँगी, बोलो ना सावी, सावी बोलो ना। लेकिन सावी जो है वो बोलने का नाम ही नहीं ले रही थी, और इलियास जो है अब उसे तंग कर रही होती है कि सावी बोलो ना, जो तुमने अभी अभी कही थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो बोलो। तो फाइनली सावी जो होती है वो परेशान है, ठीक है मैं बोलती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इलियास तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है अब तो कुछ हो। तो इलियास कहती ये हुई ना कोई बात। और इसी खुशी के बीच में इलियास होती है वो सावी को बेड पे धक्का देती है और खुद उसके ऊपर, मतलब उस वक्त बैठे हुए होते हैं तो उसे बेड के सिराने पे गिर देती है और खुद उसके ऊपर, मान गई ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो? तो सावी कहती है हाँ मान गई हूँ, लेकिन अब तुम सोगी? तो इलियास कहती है हाँ हाँ सोना ही तो चाहती हूँ, नींद आ रही है मुझे। तो सावी जब फिर हल्की से उसके फेस के ऊपर, मतलब राइट वाले गाल के ऊपर मारती है तो लेफ्ट में उसका फेस हो जाता है। तो इलियास कहती तुम मुझसे, सॉरी तुम मेरी नज़रें तुम पर से हटवा दियो, सोच लो कोई और पसंद ना आ जाए इस नज़रों को। तो सभी कहते हैं नहीं पसंद तो कभी नहीं आने वाला ना, इतने दूर रहने के बाद, इतने सारे लोगों में रहने के बाद, तब तुम्हें कोई पसंद नहीं आया और अब पसंद आ जाए, हो ही नहीं सकता है। तो इलाज से वो हंसने लगती है हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रही हो ना। तो सभी कहते मैं तो हर बात ही ठीक कहती हूँ। तो इलाज कहती नहीं हर बात तो तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कहती हो ना, बेवकूफ़। तो सभी तुमने मुझे बेवकूफ़ बोला, हटो मेरे ऊपर से। तो इलाज कहती अरे रे 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 रे, मैंने कहा बेवकूफ़ है वो लोग जो तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं, सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। तो सभी जो है फिर वो शरारती बड़े अंदाज में इलाज को देख रही होती है। तो इलाज कहती है मुझे लगता है सोना चाहिए। तो सभी कहती है मैं भी तो वही कह रही हूँ, जाओ। तो इलाज जो है फिर मतलब उसे देख ही रही होती है। तो सभी कहती है जाओ। तो इलाज कहती है कहाँ पे, अब आधी रात को कहाँ जाऊँ? तो सभी कहती है अपनी जगह पे जाओ और वहाँ जाके सो जाओ, हटो यहाँ से। और ऐसे बोल के वो उसे ना बेड पे दूसरी साइड कर देती है जहाँ उसकी जगह होती है। तो इलियास कहती है यार कितनी बुरी हो ना तुम। तो सभी जो है फिर उसकी साइड फेस कर लेती है, मतलब टर्न हो जाती है। तो इलियास वो भी सभी की तरफ टर्न हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, कभी अपने हाथों में, मतलब एक दूसरे के हाथ से फिंगर्स में डालते हैं, कभी हाथ तो कभी एकदम होता है ना प्रॉमिस वाला, ऐसा कुछ कर रहे होते हैं। और ऐसे ही करते ही करते इनकी ये वाली रात बीत जाती है। तो उसकी अगली सुबह सभी और इलाज का जो मूड होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इलाज जो है वो सभी से कहती है कि सभी तुम फ्री हो? तो सभी कहती है क्या हुआ? तो इलाज कहती है क्या ना यार नेहा से बात नहीं हुई काफ़ी दिन से, और जब उसके वहाँ से अपन आए थे तो तुम्हें पता है ना कुछ ज़्यादा ठीक नहीं था हम लोगों के बीच में, कुछ ज़्यादा गुस्सा था, तो वो भी कहीं ना कहीं परेशान है, उसका कल भी मेरे पास मैसेज आया था। तो अगर तुम ठीक समझो, तुम्हारे पास टाइम हो तो हम चलें। तो सावी कहती है आप ठीक है, तुम नेहा से मिल लेना और मैं बाद में आ जाऊँगी। तो इलाज कहती है ठीक है डन। सो उसके बाद सभी जो होती है वो तो चली जाती है, और जो इलाज होती है वो अब नेहा के पास चली जाती है उसके घर पे। तो नेहा जो है वो उस वक्त वहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ अच्छा सा टाइम स्पेंड कर रही होती है, मतलब कि रोमांटिक रोमांटिक से मोमेंट जी रही होती है। लेकिन अचानक से मतलब डोरबेल बजती है। तो नेहा जो है वो जब गेट खुलती है तो वहाँ इलियास होती है और वो दोनों अंदर आ जाते हैं। तो उस वक्त नेहा और इलियास जो है वो बात कर रहे होते हैं, और जो कृति है वो अंदर होती है। नेहा इलियास को देखने के बाद ये भूल जाती है कि उसे कृति के पास भी जाना है। सो कुछ देर के बाद कृति जो है वो गुस्से में बाहर आती है ना, नेहा कहाँ हो तुम यार, मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। लेकिन जब वो बाहर आती है और देखती है कि नेहा और इलियास से वो बात कर रहे हैं, तो कीर्ति जो, मतलब कृति जो है वो अपना हुलिया थोड़ा सा ठीक करती है कि, और दोबारा अंदर चल जाती है। लेकिन उसको ऐसे देखने के बाद नेहा और इलियास जो है वो दोनों को बहुत हंसी आ जाती है। तो इलियास जो है वो थोड़ा सा नेहा से कहती है, मतलब उसकी टांगेचाई करने के लिए कि क्या बात है, मेरे को लगता है शायद मैंने गलत टाइम पर एंट्री ले ली। तो नेहा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और ये कोई गलत टाइमिंग नहीं है, ये हमारा रोज़ का है और हमेशा का है।
तू किसी भी टाइम पर एंट्री लेगी तो यही है। फ़िलहाल तो हम दोनों आराम से घूमने के लिए आए हैं, तो यही सब कुछ चलेगा। तो तुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि तूने गलत टाइम पे एंट्री ली है। तो बोला सकती है यार तुम दोनों की भी ज़िंदगी है, तुम दोनों भी कितने रोमांटिक हो। एक मेरी वाली है, वो तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है ना, उसको तो मुझसे दूर जाने की ज़्यादा जल्दी लगी रहती है। जब देखो तब हमेशा मुझसे दूर जाती रहती है। मैं ज़रा सा उसके पास चली जाऊँ और वो मुझसे 100 कुछ दूर चली जाती है। तो नेहा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लगता है ऐसा ही है, पागल है वो। मैं कल भी उसकी इतने नज़दीक थी, लेकिन ये नहीं है कि खुद से कुछ कर ले, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं पहल करूँ तो ठीक है, खुद से कभी कुछ नहीं करने वाली। और शरारतें ऐसी दिखाती है ना उसकी आंखों में कि अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ कि मैं काबू खो देती हूँ, लेकिन वो इंसान खुद पे कितना कंट्रोल कर लेती है। मुझे दिखता है उसकी आंखों में वो क्या है, लेकिन मैं क्या करूँ, वो ज़ुबान से बोलने को तैयार नहीं है यार। तो नेहा कहती है अरे ये सब कुछ छोड़, मुझे तो ये बता कि तेरे और साबिर के बीच में वैसे तो सब कुछ ठीक है ना अब। तो इलाज कहती है वैसे। तो नेहा कहती है हाँ मतलब वो तेरी मामा को लेके जो भी गलत फहमियाँ थी वो तो दूर हो गई ना। तो इलाज कहती है हाँ दूर हो गई, उसने माफ़ी भी मांग ली। लेकिन मुझे समझ नहीं आता वो ऐसी गलती करती ही क्यों है जिसके लिए उसे माफ़ी मांगनी पड़े। मुझे भी अच्छा नहीं लगता यार वो किसी से माफ़ी मांगे या कुछ भी हो, लेकिन वो है कि वो समझती ही नहीं है। तो नेहा कहती है कि हो सकता है यार उसकी बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई हो। तो इलाज जो है वो थोड़े गुस्से से नेहा की तरफ देखती है कि तुम्हें भी ऐसा लगता है। तो नेहा कहती है अरे हो सकता है ना यार, वो इतनी बार कह रही है तो हो सकता है उसकी बातों में कहीं ना कुछ सच्चाई तो हो ना। तो इलाज कहती है नेहा प्लीज़ कब से कब तुम उसका साथ मत दो अब इस बातों में। और वैसे भी जब उसे एहसास हो गया है कि उसकी गलती है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो नेहा कहती ठीक है ओके मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। एंड उसके बाद नेहा जो होती है वो कुछ देर के लिए वहाँ से चली जाती है और जो इलियास और कृति होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। सॉरी गाइस, वीडियो को यहीं पर ही रोकते हैं ना, बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा सी यू बाय बाय।